वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ईद ब्लॉग अपलोड होते होते थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आई गेस, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी थी एंड खो गई थी। मैं पूरा इंजॉय कर रही थी हर एक मोमेंट, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया ये ब्लॉग को अपलोड करने में। बट कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर दिया था एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए, और एक शीट मास्क भी ऑर्डर दिया था, और मेरे पास एक है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया है। तो अभी मैं करूँगी फेशियल, और अभी रात के 11 बज रहे हैं, बट अभी मैं करूँगी क्योंकि मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा। मम्मी का 4th स्टेप तक कंप्लीट हो चुका है और अभी ये लास्ट स्टेप बाकी है। तो डायमंड फेशियल लगा रहे हैं, इसलिए डायमंड डायमंड जैसा हो रहा है। तो अभी ये लास्ट स्टेप है, लगा लेती हूँ। तो ईद का दिन हम लोग का कैसा गया और ईद के प्रिपरेशन हमने क्या क्या किया, वही सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी यहाँ पे मम्मी का फेशियल चल रहा है सबसे पहले, क्योंकि हमें सारा दिन टाइम तो नहीं मिलता है, बहुत सारे काम रहते हैं, फिर रोज़ा भी रखते हैं एंड तरावी भी पढ़नी पड़ती है। तो हमें अभी टाइम मिला था, तो इसलिए सबसे पहले मम्मी का फेशियल करके दिया एंड फिर मैंने अपनी फेशियल की। ये वाला फेशियल हमने चांद रात के पहले दिन की थी, ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो निखर के आए, और फेशियल 1-2 दिन पहले करनी चाहिए। एनीवेज फेशियल तो मेरा हो चुका था, फिर मैं सो गई थी इसलिए मैंने और कुछ क्लिप्स नहीं लिया। एंड नेक्स्ट डे जब उठी तो सबसे पहला काम था वो था मेरा हेयर में ऑयलिंग कराना, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना बाकी था। मैं उठ चुकी हूँ, और सुबह उठ के ही सबसे पहला काम मैंने किया है वो है अपने हेयर में ऑयलिंग करवाना। और जो मैंने कल रात को फेशियल लगाया था उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। और मैं ईद के दिन हेयर वॉश नहीं करती हूँ, ईद के पहले दिन ही करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि अच्छे से बाल सेट हो जाता है ईद तक। दैट्स व्हाई। एनीवेज अभी चलते हैं दूसरे कामों पे। तो घर की साफ़ सफाई तो मस्ट है ईद से पहले। वैसे भी आप जितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन ईद के पहले दिन जो साफ़ सफाई है वो करनी ही पड़ती है। जैसा कि मेरा ये कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि मेरे हाथ पे स्किन केयर्स है, तो बार बार मैं यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा ये बिखरता ही रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो ही जाता है। तो पहले मैंने ये वाला कॉर्नर साफ, फिर जाके मैंने दूसरा कॉर्नर साफ़ किया। तो एक एक करके मैंने अपने रूम की सारी चीज़ें साफ़ कर दी। पीठा बनाया जा रहा है, लेट्स सी क्या पीठा बनता है। नानी की स्पेशल पीठा है। इसमें डाला है सोक किया हुआ चना दाल और चिकन। इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी हल्दी एंड नमक, और इसको विसल मारेंगे। तो चिकन और दाल अच्छे से कुक हो चुका है। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी इसमें और पीस लेंगे, एंड देन इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे ईद के लिए शामी कबाब बना के रख रही थी। इसको मैं अभी फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन इसका जो भी काम है, प्रिपरेशन है, मसाला मैरिनेट करना, सब कुछ मैं करके रखूँगी अभी। आप चाहे तो इसको गोश्त के साथ भी बना सकते हो, बट मैंने चिकन के साथ बनाया है। तो दाल और चिकन को अच्छे से कुक करने के बाद इसको मैंने पीस लिया है। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। फिर इसमें नमक डाल देंगे और कुछ बेसिक मसाले हैं वो डाल देंगे। मैंने ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर मसाला बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बनाया था ये केक का बैटर। तो एक मैंने वनीला फ्लेवर का बनाया था और एक चॉकलेट फ्लेवर का मैंने केक का बैटर बना के रखा था। तो मैंने इसको थोड़ा टाइम मैंने रेस्ट पे रखा है, लाइक आधा घंटा 1 घंटा, और फिर इसको मैंने बेक किया। जो हमने शामी कबाब का बैटर बनाया था उसको अभी मैं अच्छे से हाथ में लेके एक शेप दे दूँगी गोल गोल करके, और इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी, या फिर आप नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो अगर आप ये 1-2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म आपको रखना है तो आप फ्रीज़र में फ्रिज कर लीजिए। बट मेरे ये ईद में ही ख़त्म हो जाने वाले थे, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली रख दिया था। जस्ट इसको मैं शेप दे के बना के रख रही थी। तो मेरे शामी कबाब बन के रेडी हो गया था, तो मैंने अपना केक भी चढ़ा दिया था, और ये जो पीठा नानी बना के दे रही थी वो हम फ्राई भी कर रहे थे साथ ही साथ। पीठा को हम जैगरी सिरप में टॉस करेंगे लास्ट में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे शामी कबाब भी रेडी हो गए, और इतने में ही मेरे कज़न सिस्टर भी आ चुके थे घर पे। तो हम लोग
कि ईद इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हमेशा ईद अकेले मनाती हूँ, कोई भी नहीं रहता है, मैं हमेशा अकेले ही कुक करती हूँ या फिर अकेले ही रहती हूँ ईद में स्पेशली। यहाँ पे मैं बना रही थी इफ्तारी के लिए चीज़ें और तब तक मेरी केक भी बन के रेडी थी। कितनी प्यारी केक बेक हुई है, चॉकलेट और ये वनीला, तो बहुत ही सुंदर सा केक बेक हो के आया था। बट इस तरफ मेरी कुकिंग बंद नहीं हो रही थी क्योंकि इफ्तारी के लिए भी चीज़ें बनानी थी एंड मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही थी, साथ ही साथ कुछ सिंपल सा मुझे बनाना था, इसलिए मैंने उपमा बना लिया था सूजी का। यहाँ पे मैं सबके लिए प्लेट्स लगा रही हूँ, हम लोग सब बैठ के एक साथ इफ्तारी करेंगे। तो ये है लास्ट इफ्तारी एक साथ। हमें फिर से ये रमज़ान का महीना नसीब फरमाए, फिर से हम ये इबादत भी कर पाए एंड रोज़ा भी रख पाए। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ हम सब के लिए कि हम सबको बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर ज़िंदगी नसीब फरमाए। और ये सारे मोमेंट्स मैं कैप्चर करके रखना चाहती हूँ ताकि इन फ्यूचर हम ये सब चीज़ें रिकॉल कर पाए कि हमने ऐसे करके ईद मनाए थे, ऐसे करके हमने रोज़ा रखे थे, इबादत। तो ये लोग ऑलरेडी मेहंदी लगाना स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि हम सब बाकी थे मेहंदी लगवाने के लिए। और सबसे पहले इफ्तारी करने के बाद हमें चाय की ज़रूरत होती है। मेरी मम्मी तो चाय के बिना रह ही नहीं पाती, तो सबसे पहले मम्मी ने चाय बनाया एंड मैं ये डिब्बा लेके बैठ गई। इसमें स्नैक्स थे एंड हमें खानी थी चाय के साथ। स्नैक्स खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक ना बिस्किट या कुकीज़ बोलते हैं, मम्मी लोग के ज़माने में बहुत खाया जाता था और मुझे भी ये पसंद है। तो चाय वाय पी के हम चले गए थे बाहर नज़ारा देखने, क्योंकि ईद के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं और आई थिंक हर जगह पे ईद के टाइम पे डेकोरेट किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। नॉर्मली मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि कोई रहता नहीं है साथ में और अकेले तो नहीं जाती, तो आज सिस्टर लोग थे तो मैं गई थी इन लोगों के साथ, इन लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का डेकोरेशन। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मेरे घर के पास में इतना सुंदर डेकोरेशन होता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो वहाँ पे जाके ये आंटियाँ कांच की चूड़ियाँ भी बेच रही थी, बट ऑलरेडी मैंने चूड़ियाँ खरीद ली थी इसलिए मैंने लिया नहीं। और चारों तरफ इतनी लाइटनिंग्स और इतना अच्छा फेस्टिव माहौल था कि सच में लग रहा था कि ईद आया है। एनीवेज लौटते वक्त हमने पुचका भी खाया था, लेकिन ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, फीकी फीकी लग रही थी। फिर मैं घर आने के बाद फिर से अपने कामों में लग गई थी। जो मैंने केक बेक किया था उनको मैं कट करके रख रही थी। मतलब जितना भी काम करो कम ही लगता है। तो सारा केक मैंने कट कर लिया, कट करके मैंने कंटेनर में रख दिया था। और ईद से पहले दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, जितना भी काम करो उतना ही कम लगता है, बट जितना हो सके हमने पहले ही करके रख दिया था। ये चॉकलेट केक ना मेरी फेवरेट बन चुकी है। लाइक घर में ही इतना अच्छा चॉकलेट केक बना था। इसमें मैंने चॉकलेट एसेंस दिया था एंड बहुत सारा कोको पाउडर दिया था, इसलिए ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। एनीवेज ये है नानी का पीठा जो कि जैगरी सिरप में कोट किया गया है और ये इतना टेस्टी बना था। आजकल ये सब पीठा आई थिंक नहीं कोई बनाता होगा, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही में यहाँ पे मूरी का भी लड्डू बनाया जा रहा है। तो ये सब नानी लोगों की स्पेशलिटी होता है, ये पुराने ज़माने में तो बहुत खाया जाता था। आजकल ये सब बहुत कम बनने लगे हैं, स्पेशली हमारे घर पे तो बनता ही नहीं है, बट नानी आई हुई थी इसलिए हमें ये सब देखने को मिला फिर। और यहाँ पे हम सब मिलके नानी को फोर्सली बिठा देते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। तो मेरी ये सिस्टर इनको मेहंदी लगा के दे रही थी। और देखिए मेहंदी लगवाने वाले इतने सारे बैठ गए हैं, बट मेहंदी लगवा के देने वाली ही कम पड़ गई है। एनीवेज अभी मेरी सिस्टर मुझे मेहंदी लगवा के दे रही थी, बट मुझे भी मेहंदी लगानी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बट होता है ना कि कोई लगा के दे तो शायद ज़्यादा अच्छा टर्न आउट होगा। हम लोग का काम ख़त्म होते होते इतना लेट हो चुका था, तो हम लोग का मेहंदी कंप्लीट ही हुआ शायद 12-1 बजे। लेकिन हर घर पे आई थिंक सारा रात सोते ही नहीं है क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट रहती है ईद के लिए। और इस बार तो हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि सब लोग घर पे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। यू नेवर नो ये मोमेंट्स हमें फिर कभी नसीब हो या ना हो, इसलिए जब जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। तो इस तरफ मम्मी की मेहंदी लगाई जा रही थी और इस तरफ मेरी। तो एक हैंड की मेहंदी लग चुकी थी और ये है दूसरी हैंड की मेहंदी, बट मुझे लग रही है कि मेरी मम्मी की मेहंदी ज़्यादा सुंदर लगी है। एनीवेज ये वाली हैंड की मेहंदी फिर मैंने लगाई थी खुद से। अभी चलते हैं नेक्स्ट डे, वो है ईद के दिन। तो ईद के दिन सबसे पहले तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और जब हम नमाज़ पढ़ के बैठे ही थे तब तक पापा आ जाते हैं और हमें ईदी मिलती है एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती है सबको। और इस बार तो पापा को हमें बोलना भी नहीं पड़ा, पापा खुद से ही हमें ईदी देने आ जाते हैं। अजीब बात है, इस बार पापा को पता नहीं क्या हो गया था।
एनीवेज मम्मी यहाँ पे खीर बना के लाती है हम लोग के लिए, तो हम बैठे बैठे सबसे पहले खीर खाते हैं, सब लोग अपना मुंह मीठा करते हैं। और ये खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सुबह सुबह हमारे घर पे मेहमान भी आ जाते हैं तो हम उनके लिए नाश्ता लेके जाते हैं। नाश्ता में हमने दिया था शामी कबाब, केक और नानी ने जो पीठा बनाया था वो, और चाय। नाश्ता सर्व करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में वापस से ईद का लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो एवरी ईद मैं ये कोफ्ता करी बनाती ही हूँ, तो ये मेरी आदत हो चुकी है या फिर क्या पता नहीं, लेकिन ईद के दिन मुझे ये कोफ्ता करी बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है। आई थिंक सब घर पे एक स्पेशल डिश होता होगा जो वो ईद के दिन बनाते ही है, तो ये मेरा स्पेशल डिश है कि मैं ईद के दिन ये बनाती ही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले कोफ्ता को अच्छे से फ्राई कर लिया और यहाँ पे अनियंस और काजू सारे मसाले देके इसको अच्छे से मैं फ्राई करके इसको भूनूंगी एंड फिर इसको मैं पीस लूँगी। तो पेस्ट बन जाने के बाद इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए थे और ये जो मेरे कोफ्ते हैं ये भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो लास्ट में क्रीम भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें काजू बहुत सारा दिया था ना, इसलिए मुझे क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है हम लोग का ईद का लंच, बहुत सारा चीज़ें था एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ईद के दिन का जो लंच होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक अलग ही टेस्ट आता है। तो हमारे सारे काम हो चुके थे, हम फ्रेश भी हो चुके थे एंड ईद का लंच भी कर लिया था। और अभी मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे हेल्प कर रही है बेडशीट चेंज करने में। और सुबह से मैं बिज़ी थी और अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई थी, तो सोचा था अभी सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ एंड धीरे धीरे हम अपना रेडी भी होना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें जाना भी था बाहर ईद का ड्रेस पहन के। तो अभी सबसे पहले बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर दी। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना हेयर्स को कर्ल करूँगी, बट लास्ट में मैंने अपना मूड चेंज कर लिया एंड सोचा कि स्ट्रेट ही ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेटनिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं कर नहीं पा रही थी, इसलिए मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करके दे रही थी, अच्छे से स्ट्रेट करके दे रही थी। तो स्ट्रेटनिंग हो चुका है एंड मैंने अपनी ड्रेसेस भी निकाल ली और सुंदर से मैंने सजा दिया कि मैं क्या क्या वेयर करूँगी अपनी ड्रेस के साथ। और अगर आपको मेरा ये ट्रांजिशन वीडियो देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम ID यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एनीवेज यहाँ पे सबसे पहले मैं इन लोगों को रेडी करके दे रही थी एंड लास्ट में मैं खुद रेडी हुई और इतना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा था मेरा रूम में, क्या बताओ, सारे मेकअप मैंने निकाल लिए थे एंड बिखरे बिखरे थे सब कुछ। तो इन लोग का मेकअप करना हो चुका था एंड लास्ट में जाके मैंने अपनी खुद की मेकअप की। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेकअप लुक रखा है, पर डार्क लिपस्टिक लगाया है क्योंकि मैं ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर करने वाली थी, इसलिए। एनीवेज आई एम डन विथ माई मेकअप, तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ एंड अपना ट्रांजिशन वीडियो भी बना लेती हूँ। फिर हम जल्दी से जाते हैं बाहर क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हम लोग का फाइनल लुक कैसे लग रहे हैं हम ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम इन लव विद दिस ड्रेस, ये ड्रेस ना बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। तो ढेर सारा फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो हमने सोचा है थोड़ा और घूम लेते हैं, आज कौन सा हम एवरीडे आते हैं। तो हमने फिर से यहाँ पे घूमना स्टार्ट। चारों तरफ इतने लोग आए हुए थे, सब लोग ईद के लिए बाहर आए थे और इतने सारे स्टॉल्स लगे थे खाने पीने का, बट हमने दूसरा कुछ नहीं खाया, बस हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे। तो यहाँ पे हमने लिया था ये मैंगो आइसक्रीम्स, लेकिन ये खाने के हमें मतलब मन नहीं भरा, तो हम फिर दूसरी तरफ चले गए थे वॉक करते करते। तो वहाँ पे जाके हमें ये कुल्फ़ी वाले भैया मिल गए थे, तो वहाँ से भी हमने कुल्फ़ी ले लिया था। बाय द वे ये ना 10 रुपीज़ का कुल्फ़ी दे रहे थे, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया था, लाइक एकदम भी अच्छा नहीं था, कुल्फ़ी लग ही नहीं रहा था। तो कुल्फ़ी खा के हम वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये ईद का ब्लॉग भी हम इधर ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ईद ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू सून।